हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में सिर्फ मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को एनालिसिस करूंगा, समझाऊंगा कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो कल के दिन के ऊपर, क्या आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए या फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहिए, कहाँ पे कर सकते हो और कितना आपका एसएल रहेगा, टारगेट टारगेट कितना होना चाहिए, वो सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। राइट, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल से बेहतर चैनल आपको कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो। फिर भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग सकता है पर यह सच्चाई है। अगर सोच को नहीं अपना सकते हो तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप जितना भी मर्जी कर लीजिए या जितना कोशिश कर लीजिए, किसी का भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, पर यूट्यूब चैनल से आप ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाओगे। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल सकता है, पर नेट में प्रॉफिटेबल होने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। मुझसे करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मुझसे नहीं करते हो तो भी कोई इशू नहीं, और किसी को फॉलो करे हो उनसे कोर्स चाहो तो आप कर सकते हो। राइट, तो देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। देखो, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, मेरा बाइंग साइड का व्यू कब था, मैं आपको कह रहा था यहाँ पे 35,400 के ऊपर एक सबसे बड़ा मोमेंटम आने वाला है, आपको कहा था। यहाँ पे सुनी मिंगन सर का गोल्डन का स्ट्रेटेजी भी इसी पॉइंट पे बैठा है। राइट, तो अभी भी वो कंटिन्यूस है, अभी भी ये टूटा नहीं है। कहाँ पे 35,400 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा और इसके बाद ये पहले एक बार ये 36,200 के आसपास टच करे, एक बार बाउंस करेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का ब्रॉडर टाइम व्यू है, ब्रॉडर एनालिसिस। पर इंट्राडे के ट्रेड करने के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड मिलने के बाद आपको यहाँ पे हैमर मिला, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या बना था, डोजी बना था, यहाँ पे एक हैमर मिला है। तो चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई गई कि इसी हाई के ऊपर बहुत सारे लोग बाय करने के लिए सोचेंगे, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आरएसआई नीचे है, हिस्टोग्राम थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, तो ये बहुत सारे एनालिसिस तो आप इंडिकेटर से नहीं समझोगे, सिर्फ नेकेड चार्ट के जरिए से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं 15 मिनट चार्ट को ओपन कर चुका हूँ। अगर आपको इंटरडे पे ट्रेड करना है, उसके लिए प्रीवियस डे एनालिसिस करने के लिए आपको 15 मिनट चार्ट ओपन करना पड़ेगा। इंटरडे पे ट्रेड करने के लिए, काम करने के लिए आपको 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में इस तरीके का हुआ है फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूस गिरते ही आ रहा था, गिरने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे छोटा सा रीटेस्ट किया था, दिख रहा है। ये ब्रेकआउट होने के बाद छोटा रीटेस्ट करने के बाद ये कंटिन्यू हुआ है। ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है, इसके जरिए से बहुत सारे लोग ट्रेड लेके थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बनाए होंगे। प्राइस एक्शन तो ये बेसिक रूल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई भी बनाए होंगे। राइट, तो यहाँ पे देखो, जैसे कहा था ऑप्शन ट्रेड करना है, उसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा या आपको बहुत बड़ा एसएल लेने के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत फास्ट होने पर क्या होता है, आप जैसे आपको मालूम है कि मैं जब भी टेलीग्राम पे आपको ट्रेड देता हूँ, वहाँ पे मेरा सिर्फ 10 पॉइंट का ही एसएल रहता है, उससे बड़ा एसएल में नहीं देता हूँ। और कहता हूँ कि 10 पॉइंट एसएल देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिस पॉइंट पे आपको ट्रेड करने के लिए देता हूँ वो बहुत ही पिन पॉइंट रहता है, उसके बाद प्राइस रिवर्स करना नहीं चाहिए। 80-90% टाइम रिवर्स करना नहीं चाहिए। अगर रिवर्स कर रहा है तो आप 7-8 पॉइंट जो भी आपका नुकसान हो रहा है उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि 10 पॉइंट देना हमेशा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मोमेंटम करना है मेरा पिन पॉइंट एंट्री। जैसे कहा हूँ, मैं पिन पॉइंट एनालिसिस करता हूँ, पिन पॉइंट एंट्री है मेरा, तो वो 10 पॉइंट एसएल भी नहीं लेता है 90% टाइम। तो कभी कभी ले लगा तो वहाँ पे दे देना है आपको, या चाहो तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकल सकते हो। एक मोमेंटम हो जाने के बाद अगर आपको 10 पॉइंट एसएल दे रहा हूँ, तो 10 पॉइंट अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में एसएल को टेल करना चाहिए, या 1 पॉइंट हायर प्राइस पे आपको टेल करना चाहिए। अराउंड यहाँ पे आप 300 पे बाई की हो तो क्या कर सकते हो, 310 हो गया तो आप 302, 301 इस तरीके आप एसएल को टेल कर सकते हो। ये तो आपको सब कुछ मैं चार्ट में नहीं समझा सकता। टेलिंग पे आपको कोई लेवल दे रहा हूँ और 10 पॉइंट ऊपर साइड की तरफ जाके अगेन घूम के 20 पॉइंट आपका नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट में भी नहीं निकल पा रहे हो तो मेरा क्या गलती है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट चार्ट में क्या सेटअप बनना है। 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिख रहा है। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में एक रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा अराउंड यहाँ पे 34,800 से लेके 34,750। क्या करा मैं, 34,800 से लेके 34,750 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नेगेटिव कैंडल देखने के बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, समझ रहे हो। इतना बड़ा मोमेंटम के बाद इस डायरेक्शन के साथ प्राइस कभी भी अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा, तो इसके लिए इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। क्यों होल्ड करना चाहिए, ये सब एडवांस पॉइंट है, तो आपको सब कुछ सीखना है। जैसे मैं कहा हूँ, आपको कंप्लीट ट्रेडर बनाए, मिलियनियर ट्रेडर बनाए, मास्टर ट्रेडर बनाए, उसके लिए मेरा मिलियनियर ट्रेडर कोर्स का आपको एलिमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसलाइक करेंगे कोर्स सुनने के बाद, पर ये सच्चाई है, कोर्स बिना के आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये सोच को जितना जरूर अपना लोगे आपके लिए बेहतर है। नहीं अपना पाते हो कोई बात नहीं, 3-4 साल जाएगा, 5 साल जाएगा, फिर भी आप नेट में जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, फिर सोचना कि हाँ शायद मैं यहाँ पे 10-20 करोड़ कर लेता है तो भी मुझे इतना नुकसान नहीं होता। ये सभी लोगों के मुँह से निकलेगा एक दिन, ये सच्चाई है, मार्केट है, ये हॉर्स ट्रूथ है। तो मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो।
अगर आप मिलियनेयर ट्रेडर प्रोग्राम को इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे 2.5 लाख का जो कोर्स का वैल्यू है वो आपको सिर्फ 6,000 पे मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे 6,000 आप चार्ज करो, तो क्योंकि ये 6,000 इसका प्राइस नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ अर्ली बर्ड ऑफर दिया हूँ, क्योंकि जैसे कहा 2.5 लाख इसका वैल्यू है, उसके सामने इसका तो अगर 2.5 लाख वैल्यू है, मैं 2.5 लाख तो चार्ज नहीं करूँगा, इसलिए सिर्फ 56,000 चार्ज कर सकता हूँ, है ना। तो ये सूनर और लेटर 56,000 हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए। जैसे कह रहा हूँ यहाँ पे हर महीने कुछ टाइम के बाद मैं इस प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं जो वैल्यू है, यहाँ पे जो कंटेंट डिजाइन किया गया है और आपको यहाँ पे जो दे रहा हूँ नॉलेज, वो वैल्यूएबल है, मतलब इतना वैल्यू है उसको आप सोच नहीं सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंजम्पशन नहीं कर सकते, उसके सामने में कुछ चार्ज नहीं करूँ। आपको मालूम है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना टाइम जाता है, उसके बाद उस कंटेंट को अरेंज करने में भी कितना टाइम जाता है। तो इस कोर्स में 90 वीडियो है, समझ रहे हो, 90 वीडियो मतलब कितना टाइम गया है और उस कंटेंट को अरेंज करने में कितना टाइम गया है। तो मुझसे सीख रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, इन सभी ट्रेनर से जो सीखा हूँ वो आपको एजीटी सिखाऊंगा, उसके साथ साथ इन सभी ट्रेनर से जो सीखा हूँ उसके बाद उनको रीडिजाइन किया हूँ, और एक्यूरेसी मेरा बहुत हाई है, जैसे देख रहे हो आप 80-90% मेरा एक्यूरेसी है, तो उसको रीडिजाइन जो किया हूँ वो भी आपको लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। जिन लोगों को इम्प्लीमेंट करना है चाहो तो कर सकते हो। देखो आप लोगों को जैसे कहा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस पॉइंट पे क्या हो सकता है, ये जो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव कंटेंट मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का अपसाइड तरफ बना के चला जा रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ काम करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट चलता है तो मैं काम करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है या मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं छोड़ दूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ समझ जाऊँ, तो 90% टाइम में समझ जाता हूँ और 10% टाइम मुझे समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे फाइट करने से क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये अपसाइड तो चला जाता है, फिर भी घूम के यहाँ पे आता है और नेगेटिव। देखो अपसाइड तरफ चला जाके घूम के अगर आके यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलता है फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ही बैठूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो बाइंग साइड की तरफ जाने के लिए जैसे कहा बाइंग साइड सबसे बड़ा मोमेंटम मिलेगा 35,400 पे ही सबसे बड़ा मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होकर चला जाता है फिर भी यहाँ पे इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस हिट करेगा, और यहाँ पे एक स्पेस है, दिख रहा है यहाँ पे एक स्पेस है, तो यहाँ पे 90% टाइम ये हिट करेगा ही करेगा। ये आपका 0 to 0 प्रोग्राम में सिखाया जाएगा, और बहुत सारे पॉइंट है इसी पॉइंट पे तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। कौन सा पॉइंट है आपका 34,950 से लेके 35,000 के आसपास, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करेगा ही करेगा, और यहाँ पे निकल के चला जाता है तो मिनिमम कितना जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 200 पॉइंट ही अपसाइड तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये नोट कर लेना, आप चाहो तो मार्केट में इसको नोट कर सकते हो, और मेरा एग्जैक्ट क्या मेरा एक्यूरेसी जानना चाहते हो ये कर सकते हो। क्या कहा मैं 34,950 से लेके 35,000 के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, सिंगल शॉट में जा रहा है किसी तरीके भी जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आता है तो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ पे एक बार बाउंस होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन करेगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन होता है या करेक्शन होने के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन होकर अपसाइड तरफ जाता है, वो बाद की बात है। और यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल है, राउंड लेवल है इसलिए करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सेटअप बनता है उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, राइट। तो जैसे कहा आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिलेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका इतना होना चाहिए, समझ रहे हो, पहला टारगेट आपका 30 कौन सा प्राइस, यहाँ पे आपका पहला टारगेट होना चाहिए 34,450। क्या करें हमने 34,450 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। कहाँ पे, जब आप यहाँ पे 34,800 के आसपास नेगेटिव कैंडल मिलने पर शॉर्ट करोगे तो आपका टारगेट इतना होगा। और क्लियर कट देखो, क्लियर कट शॉर्ट करने के लिए आपको इतना मोमेंटम कल के दिन नहीं दिख रहा है, जो भी एडवांस ट्रेडर है वही क्लियर कट ट्रेड कर सकते हैं, पर इतना यहाँ पे क्लियर कट नहीं है। फिर भी क्लियर कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, समझ रहे हो, गैप डाउन ओपन होकर 4-5 मिनट यहाँ पे रुक रहा है, रुकने के बाद अगर यहाँ पे 34,800 को ब्रेकआउट करता है ये कैंडल के हाई के ऊपर, तो आपको क्लियर कट मोमेंटम 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है, और ये टच करने के लिए यहाँ पे जा सकता है 35,000 के आसपास टच करने के लिए जा सकता है। तो उस केस में यहाँ पे सिंगल शॉट मोमेंटम मिलेगा 150 से 200 पॉइंट के आसपास। कब, जब यहाँ पे गैप अप होने के या फ्लैट ओपन होकर थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकेगा, इसको रेस्पेक्ट करेगा, 34,800 को रेस्पेक्ट करेगा, मतलब 4-5 मिनट यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तो आप लोगों को सिंगल शॉट मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ 10 पॉइंट एसएल के साथ काम कर सकते हो, वरना कहीं पे भी कुछ कैंडल मिलता है या कुछ मिलता है तो टाइम मिलेगा, मैं लेवल प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ दिन से टेलीग्राम पे मैं कोई भी लेवल प्रोवाइड करना है कुछ नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब गैप डाउन होने पर क्या करोगे, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो ही कुछ होगा। जैसे कि 34,450 के आसपास यहाँ पे ये एक लेवल है, इसी लो को टूटता है तो अगेन इसके आसपास आएगा, यहाँ पे 200 पॉइंट अगेन टारगेट हो जाएगा आपका। बड़ा टारगेट के लिए मत सोचो, क्योंकि बड़ा टारगेट इसके नीचे ही आएगा, यहाँ पे 200 पॉइंट आ जाएगा। आने के बाद आप क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसल्ट करेगा, जिगजैग करेगा, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, उसके बाद अगेन एक डिप मारेगा, यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद यहाँ तक आएगा।
तो बहुत ही बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, चांसेस आर वेरी लो कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। और गैप डाउन ओपन हो भी जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप डाउन ओपन होने पर यहाँ पे एक सपोर्ट है, दिख रहा है ना, गैप डाउन ओपन होने पर भी यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगेन ये सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद अगर ये अपसाइड की तरफ जाता है घूम के इस तरीका बन के, तो आप बाय कर सकते हो। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट होने के बाद एक लोअर लो को ब्रेक डाउन करता है, तो भी यहाँ पे आप लॉट ले सकते हो। पर एडवांस क्वांटिटी जैसे का सिर्फ 10 पॉइंट के साथ कैसे काम करना है, उसके लिए क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको मास्टर ट्रेडर में आपको देखो मास्टर ट्रेडर क्या है, मास्टर ट्रेडर क्यों डिजाइन किया गया, मास्टर ट्रेडर डिजाइन किया गया है कि आपको इन्वेस्टिंग से लेके ट्रेडिंग तक मदद होगा, राइट। तो इन्वेस्टिंग में मास्टरी करना है, ट्रेडिंग में मास्टरी करना है, उसके लिए मिलियनेयर ट्रेडर कोर्स को एनमेंट कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी ट्रेनर, इंडिया के जितने बड़े बड़े ट्रेनर हैं सभी ट्रेनर से जो सीखा हूँ आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं और कुछ वीडियो, और मुझे टाइम मिलेगा तो और एक वीडियो शायद मैं डाल सकता हूँ।